हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। हमारी टॉप 5 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने पार्ट नंबर 3 तक प्रश्न हल कर लिए थे। आज है पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए शुरू करते हैं उसी उत्साह और उसी जोश के साथ। पार्ट नंबर 4 के आपका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। एक एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे, दो दो नंबर के 2 प्रश्न होंगे। प्रश्न छोटे होंगे परंतु वेटेज ज्यादा है। कितने नंबर का है पार्ट? आपका 7 नंबर का है। इंपोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको प्रश्न देखना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। जरूर आपसे 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी मतलब सबकी तरफ मुख करना, ठीक है ना। कार्बन 4 संयोजकता वाला होता है और चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु जोड़ने की क्षमता रखता है, जैसे Na, ठीक है, Ca, अलग अलग परमाणु जोड़ने की क्षमता रखता है। इसी कारण इसके बहुत अधिक यौगिक बनते हैं, लाखों करोड़ों में यौगिक बनते हैं। तो पहला तो कारण होता है चतु संयोजकता। चतु संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं? जितने परमाणु ग्रहण करना या जितने परमाणु आपका तत्व जितने परमाणु ग्रहण या त्याग कर सकता है उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहले को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। तो ये 4 ग्रहण कर सकता है या 4 त्याग सकता है। ये करता है अपना साझा, न तो ग्रहण करता है न त्याग करता है, ठीक है। तो 4 संयोजकता होती है। पहला कारण हो गया चतु संयोजकता, दूसरा कारण है श्रृंखलन। अपना कार्बन श्रृंखला के रूप में जुड़ता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन। श्रृंखलाएं भी साकित बनाता है, सीधी श्रृंखला बनाता है, ठीक है, और वलय के रूप में संरचनाएं बनाता है। आपको दूसरा प्रश्न देखना है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण और अनुलग्न तथा पूर्वलग्न। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न, डेफिनेटली आपका प्रश्न यहां से जरूर आएगा। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिनमें केवल, हाइड्रो का मतलब H और कार्बन का मतलब C, जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 प्रकार के यौगिक आपको देखने को मिल सकते हैं, अचक्रीय और चक्रीय, ठीक है। अचक्रीय, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अपने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। संतृप्त के आपके उदाहरण आते हैं एल्केन, असंतृप्त के एल्कीन और एल्काइन। आपके जो चक्रीय यौगिक है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपके साइक्लोएल्केन, दूसरे हैं आपके एरोमेटिक, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है। अब अनुलग्न रेखे पूर्वलग्न। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो आप जब भी नामकरण करोगे तो पहले आपको लगाना है वो पूर्वलग्न में आएंगे, बाद में लगाना है अनुलग्न। अनुलग्न अपना प्रक्रियात्मक समूह के अनुसार लगता है, ठीक है। पूर्वलग्न आपके फिक्स होते हैं जब भी आप नामकरण करते हैं। एक कार्बन के लिए होता है मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए होता है आपका प्रो, 4 के लिए होता है आपका ब्यूट, 5 के लिए होता है आपका पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट और 8 के लिए आपका होता है ओक्ट। अब अगर आप एल्केन पढ़ रहे हो तो ओक्ट 8 कार्बन वाला बनाओगे तो प्लस एल्केन का आपका अनुलग्न लगता है एन, तो बन जाएगा ओक्टेन। इस प्रकार से आपको नामकरण करने हैं, ठीक है। संकलन अभिक्रिया व प्रक्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखिए। हालांकि आपके जो मॉडल पेपर है उसमें प्रक्रियात्मक समूह दे रखे हैं, फिर भी आपके चांस हो जाते हैं कि इनमें से 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाए। आपसे पूछ लिया जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुलग्न का नाम बताइए, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है ना। आपसे प्रक्रियात्मक समूह भी पूछे जा सकते हैं। संकलन अभिक्रिया,
थोड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है। असंतृप्त से आप प्राप्त करते हैं संतृप्त उत्प्रेरक की सहायता से। ठीक है। अब एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म लिखिए हुए IUPAC नाम। ये डेफिनेटली आपके 1 नंबर में जरूर आएगा। एथेनोइक अम्ल, आपको इसके अन्य नाम और एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, इसकी अभिक्रियाएं। एथेनोइक अम्ल की आपके पास अभिक्रिया हो जाएगी एस्टरीकरण, ठीक है, क्षारकों के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट और वो जो धातु कार्बोनेट होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया। अब अपना लास्ट प्रश्न है साबुन तथा अपमार्जक। 1 मिनट, ये आपकी IUPAC नाम है ना, इसके नियम और 100% आपसे पूछा जाएगा एक उदाहरण। ठीक है ना, मतलब आपको एक उदाहरण देकर उसका नाम लिखवाएंगे। इसके नियम होते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक है। फिर जो भी समूह जुड़ रहा है, प्रक्रियात्मक समूह, उस कार्बन की संख्या, और आपको नंबरिंग उस तरीके से करनी है कार्बन पर अपना विषम परमाणु या प्रक्रियात्मक समूह जुड़ रहा है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है। तो अपना लास्ट प्रश्न साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, डेफिनेटली लगभग हर बार आ ही जाता है। अब की बार मिसेल वाला जो प्रश्न है ना अपना, मिसेल की संरचना, वो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है। तो हो सकता है कि मिसेल की संरचना की जगह आपसे ये पूछ लिया जाए साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए साबुन केवल मृदु जल के साथ में झाग देते हैं और अपने अपमार्जक कठोर जल तथा मृदु जल दोनों के साथ में झाग देते हैं। ठीक है। तो आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसी के साथ में अपनी एक सुपर वीडियो का अंत होता है। आप ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।